नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड। दरअसल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वो अभ्यर्थी है जो कंप्यूटर अनुदेशक के अभ्यर्थी है। अगर बात की जाए 2022 की, सबसे पहले वैकेंसी निकली, उसी के चलते पेपर हार्ड कहा जाए या फिर पद खाली रह गए, उसके चलते बैकलॉग के चलते अब वापस फिर वैकेंसी निकाली गई है 2026 में। तो जो बैकलॉग की जो सीटें थी उनको यथावत रख के 3,415 सीटों पे ये वैकेंसी निकली। उन सभी को लेके आज ये मांग कर रहे हैं कि सीट बढ़ाई जाए। आज ये आलोक राज जी के पास आए हैं और ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो तारीख है उस तारीख को भी बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ये प्रयास कर रहे हैं सीटें बढ़वाने की, पद बढ़वाने की, वो तमाम कोशिश ये कर सके लगातार। और मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज कर्मचारी चयन बोर्ड आप पहुँचे हैं, क्या अभी तक आपकी प्रतिक्रिया रही, किन से मुलाकात हुई, क्या जवाब मिला? देखो, मैं मीडिया के माध्यम से गजेंद्र मिश्रा यही कहना चाहता हूँ, मैं 2022 का इतना दुखी पर्सन, यानी मेरे सभी आईटी के युवा भाई हैं जितना जो दुख से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमको ना तो उसमें शिथिलता दी गई थी। उस टाइम हम बॉर्डर पर लाइन पे जाके रहे थे, हमने पुलिस के डंडे भी खाए थे, लेकिन उसके बाद हमारी पदों की कोई वृद्धि नहीं हुई थी। अब भी हम 4 या 5 दिन से इतने जाके आवासों पे मिल रहे हैं, लेकिन हमको कोई नेता का किसी का भी सहारा नहीं है। तो मैं तो अपने आईटी भाइयों के या सभी वर्गों के भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि हमारी जो उचित मांगे हैं, हमारी जितनी वैकेंसियां हैं, जितनी हमारा हक है, वो पूरा दिया जाए, जिससे हमको मौका मिले। नहीं तो हमारा आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में और कोई अवसर नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अदर वर्ग के लोगों के लिए कोई चांस नहीं है गवर्नमेंट में, तो ऐसा करो, जहर का अवसर दे दो हमारे लिए। और इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतना भावुक, क्योंकि कोई बेचारा किसी नौकरी छोड़ के, मैं 3 साल से जॉब छोड़ के कर्ज पे तैयारी कर रहा हूँ। और सारे मेरे भाई जो आईटी के हैं सब किसान के बेटे, यदि लालाओं के बेटे होते तो बिजनेस करते, यहाँ पे ऐसे भागते घूमते फिरते। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा हक हमको दिया जाए। कंप्यूटर निदेशक के 2022 की जैसे इन्होंने बात की, क्या परिस्थिति उस वक्त अभ्यर्थियों के बीच में बनी हुई थी और क्यों बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो अब निकाली गई? सर, मेरा नाम रामदिल सेन है। मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ इसकी। मैंने प्रॉपर कोचिंग सब कुछ लिए और पिछले 1 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सर, एक्चुअली हमारी लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें हमारी बैकलॉग की लगभग ओबीसी की 700 प्लस पोस्टें बाकी हैं और सभी कैटेगरियों की काफ़ी पोस्टें खाली रह गई थी। तो अभी जो वैकेंसी आई है उसके अंदर हमारी पोस्टें बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कई जैसे कि एमबीसी वगैरह है, कई कैटेगरियों में तो माइनस में भी जा रही हैं पोस्टें, 7-7, 12-12 पोस्टें माइनस में। तो सर, ये जो बैकलॉग जो चल रहा है सरकार का, और ये एसटी एससी वाली कैटेगरी है, इनके लिए बैकलॉग की पूरी पोस्टें आई हैं। बाकी अन्याय हुआ है तो एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन कैटेगरी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो इनमें एक भी पोस्ट नहीं है, सारी माइनस में जा रही हैं। तो सर, ये जो बैकलॉग की पोस्टें निकाली हैं, अब जो बीजेपी सरकार है वो बोलती है कि हम काफ़ी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। ये वैकेंसियाँ नाम मात्र की हैं, सारी जो वैकेंसी है बैकलॉग की है। नई वैकेंसी, इसमें नया पोस्ट कोई भी क्रिएट नहीं हुई है। तो मेरी इतनी सी मांग है कि जो ये बैकलॉग का जो चला रखा है, इसे ख़त्म किया जाए, नई पोस्ट क्रिएट की जाए। और हमें जो ये बैकलॉग की जो पोस्ट है हमारी जो खाली रह गई थी, वो हमें भी जो और कैटेगरी है उनको भी मिलना चाहिए। मेरा यही अध्यक्ष जी से विनम्र निवेदन है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड आप आए हैं, किन उम्मीदों के साथ यहाँ आए हैं और क्या आप बात रखना चाहेंगे? सर, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि बैकलॉग के नाम पर हमारे साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया गया है कि जर्नल के जैसे 309 पद आए हैं इस वैकेंसी में, जिसमें से 313 पद तो एक्स सर्विसमैन के लिए अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट आपने किया है, किस तरीके से किया है इसके बारे में आप आलोक जी ने बताया था, चेयरमैन साहब बता रहे कि ये पद का वर्गीकरण जो करता है वो विभाग करता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। सर, आज हम इतनी सी रिक्वेस्ट लेकर आए कि यदि पदों का वर्गीकरण आपके हाथ नहीं है तो परीक्षा की तिथि को बढ़ाना आपके हाथ है। सर, राजस्थान सरकार अभी स्टैफिंग पैटर्न लागू कर रही है शिक्षा विभाग में, तो स्टैफिंग पैटर्न के माध्यम से क्या है कि हमारे पद बढ़ेंगे, लेकिन पद बढ़ने तक हमें एक समय मिलना चाहिए कि उस स्टैफिंग पैटर्न तक हम पहुंच सकें। उसके लिए हमें इस एग्ज़ाम तक का एक डेट बढ़ानी चाहिए। लगभग दिसंबर तक हमें शिथिलता दी जानी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम बढ़ेगा और हम मंत्रियों से मिलकर उनके आवास पर जाकर हम एक आंदोलन करेंगे जिससे हमारे पद बढ़ें। लेकिन जब तक के लिए हमें इस एग्ज़ाम के लिए समय चाहिए, एग्ज़ाम की डेट बढ़नी चाहिए। बस इतना ही आज हम आलोक जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं। ये अच्छा, इसमें जो विस्तार से अगर बात की जाए तो कितनी कितनी सीट किस कैटेगरी में बांटी गई? कैटेगरी में जैसे कि सबसे पहले बताओ, जर्नल के लिए जैसे 309 पद इसमें अलॉट किए गए हैं। 309 पदों में से 313 पद उस जर्नल की कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन को अलॉट कर दिए गए हैं, जिसमें से -4 सीटें, मैं जर्नल का विद्यार्थी हूँ, मेरे खाते में सिर्फ -4 सीट, 4 नहीं सर, -4 सीटें मेरे खाते में आ रही हैं। इसी प्रकार ओबीसी के साथ यही न्याय हुआ है कि 169 पद दिए हैं, उसमें से 175 पद इन्होंने फिर एक्स सर्विसमैन को अलॉट कर दिए, जिसमें से उस ओबीसी के खाते में -6 सीटें आ रही हैं।
और EWS साथ हुआ है 80 पद हैं EWS के, जिसमें से 80 में से 78 पद एक्स सर्विस का लॉट है। सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें EWS में 2 सीटें मिली हैं, वो है प्लस में आई हैं, बाकी सब माइनस में जा रहे हैं। बात करो MBC के 38 पद हैं, जिनमें से 50 पद सर एक्स सर्विस का लॉट कर दिए गए हैं। अब -12 सीटें हैं। अब बताइए अन्याय नहीं है तो क्या? ये जो IT बेरोजगार जो कुठाराघात हुआ है, इस 1.5 साल से हम तैयारी कर रहे थे, जब हमारी सीटें ही नहीं हैं, सीटें तो छोड़िए सर, प्लस में सीट छोड़िए, माइनस में हमारी सीटें हैं, तो हम तैयारी करके क्या करेंगे सर? ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसलिए स्टैफिंग पैटर्न लागू हो रहा है। स्टैफिंग पैटर्न तक हमें एग्ज़ाम के लिए थोड़ा समय चाहिए। 3 से 4 महीने तक ग्राउंड लेवल पर हमें काम करने के लिए, पद बढ़वाने के लिए हमें समय चाहिएगा सर। सर ये टोटली बैकलॉग की वैकेंसी है, इसमें एक भी फ्रेश पद नहीं है। जब ये कैलेंडर जारी हुआ था तो युवा अपना टाइम ख़राब नहीं करता, उसी टाइम बता दिया जाता कि टोटली बैकलॉग आएगी, फ्रेश पद एक भी नहीं है, तो युवा इस फील्ड में आता ही नहीं। बहुत से लोग प्राइवेट नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, कोई अदर वैकेंसी छोड़ के आ रहे हैं, और हमारे पास IT वाले के पास मौके भी सीमित हैं इस वैकेंसी के लिए। इसलिए शिक्षा विभाग और कर्मचारी बोर्ड को समन्वय करके डेट को आगे बढ़ा के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, यही हमारी मुख्य मांग है। थैंक यू। आप लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं डेट बढ़ाने की, आज यहाँ भी पहुँचे हैं। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों की मंत्रीगण सुनेंगे? क्या उन पर सुनवाई हो पाएगी आपकी बात? मंत्रीगण से उम्मीद है, इसी भरोसे के लिए हम मंत्रीगण से उम्मीद है, इसी भरोसे से हम सभी भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सभी को उम्मीद है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल से हम सभी यहाँ पे रहकर तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कोचिंग में लोग कर्जा ले लेकर यहाँ पे अपनी जॉब छोड़कर लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि बैकलॉग का उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ बैकलॉग है SC ST कैटेगरी के लिए, लगभग 1400 से 1500 वैकेंसी जो हैं। अगर ये चीज़ वो पिछली साल एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये वो पहले भी बता सकते थे कि वैकेंसी जो आएंगी, नई वैकेंसी, वो सिर्फ बैकलॉग की होंगी, तो कोई अपनी जॉब भी नहीं छोड़ता, कोई तैयारी नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि नए बेरोज़गारों को नौकरी मिले, तो आप सिर्फ SC ST की तरफ ध्यान ना देते हुए OBC, MBC, EWS और जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। लोग यहाँ पे अपनी उम्र, अपना समय, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी वैकेंसी भी ना आए, और जो वैकेंसी आए वो एक्स सर्विसमैन के लिए और अदर कैटेगरीज़ के लिए मिल जाए। तो मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है, मेरी क्या, हम सभी की यही सरकार से गुजारिश है कि या तो ये स्टाफिंग पैटर्न के थ्रू डेट आगे बढ़े, जिससे कि उसमें जो 7000 वैकेंसी कुछ एक्सटेंड होने वाली हैं, कुछ बढ़ने वाली हैं, वो वैकेंसी आगे बढ़ें, या फिर आप जो हमारे छात्रों के हित में हो वो सरकार करे। जो मुद्दे को लेकर आज आप खड़े हैं, ये पहली बार शुरुआती आंदोलन आज का है, इससे पहले भी प्रयास किया, और किससे मुलाकात हुई आपकी? सर ये पहले से ही हो रहा है, राजा राम मीजी से मिले गए, वहाँ पे भी उन्होंने बात करी वहाँ पे। बाकी ये सर जो लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, 2-3 साल हो गए सर, माँ के भी नहीं रहे, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पैसा लगा के। तो सर ये जो गवर्नमेंट कर रही है, अन्याय कर रही है सर, ना तो वैकेंसी निकाल रही है, 4 साल बाद में वैकेंसी निकाली है, जो भी इतने से पद जो जनरल OBC है, EWS MBC के निकाले नहीं, बिल्कुल ही पद नहीं निकाले। तो सर ऐसे क्या करें? बच्चे वहाँ से भी जॉब छोड़ दी, यहाँ से भी गए। गवर्नमेंट ने किसी दिन का नहीं छोड़े बच्चों, स्टूडेंटों को, तो ना जॉब करने लाग रहे, ना पढ़ाई करने लाग रहे। जॉब छोड़िए, किन आपने क्या, किस पद की जॉब छोड़ी है? सर मैं पहले IT कंपनी में इंजीनियर था, कस्टमर सपोर्ट हार्डवेयर इंजीनियर था, वहाँ से जॉब छोड़ के आया सर अहमदाबाद से तैयारी के लिए केवल 2-3 साल हो गए सर वहाँ से। अब प्राइवेट जॉब करने लायक नहीं रहे, ना पढ़ने लायक रहे, इन्होंने वैकेंसी ऐसी निकाल दी। EWS जनरल और OBC MBC की कोई पद ही नहीं है सर। इनको ये से पहले क्लियर कर देना चाहिए भैया कि भैया ने बोला कि ये केवल ST SC के पद हैं, भैया आप मत करो तैयारी, तो पहले बोल देना चाहिए इनको। और ये सरकार उनके लिए काम करेगी, इनके लिए काम नहीं करेगी कि ये आप भैया हमारे लायक नहीं हो, बस हम तो ST SC को देंगे पद। कितने समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, और किन किन नेताओं से अभी तक मुलाकात कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर? सर हम अभी तक तो एक हमारे जो राजा राम जी मिल सर है, उनसे मिल के आए थे हम, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, और उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से भी बात भी की थी, तो उन्होंने बोला कि हम आगे कुछ कार्रवाई करते हैं। और उसके बाद हमारी दिया कुमारी जी से भी बात हुई थी, हम वहाँ पे भी जन सुनवाई में गए थे, बट उनका कोई रिप्लाई अच्छा नहीं था। हमारा जो वो था कागज़ लेके, उन्होंने हमें वापस रिटर्न भेज दिया कि हम देखते हैं। आज हम यहाँ पे, कल हमने कैंडल मार्च करके शांतिपूर्वक वहाँ पे हमने सरकार के सामने अपनी मांग भी रखी थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो वैकेंसी है, ये 2022 के बाद में अब आई है, 2026 में, मतलब 5 साल हो गए इस वैकेंसी को। 2025 में जब आलोक राज जी कैलेंडर जारी करते हैं, उसमें इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाती है, तो उस टाइम ये हमें थोड़ा बैकलॉग का ये बता सकते थे कि इतने पद है। उस समय यही था कि हाँ वैकेंसी आई है, डेट भी फिक्स हो चुकी है, हम एग्ज़ाम देंगे, 4000 के समथिंग पद आने वाले हैं। जब इतना पता था तो ये साथ में ये भी कह सकते थे कि ये बैकलॉग की वैकेंसी आएगी। बैकलॉग के नाम पे
नई वैकेंसी हमें बता दी कि ये नई वैकेंसी है, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे पद बैकलॉग के इसके अंदर। हम महिलाएं अपने दूसरे शहर से आए, यहाँ की लोकल बहुत कम है, सब अपने घर, किसी के बच्चे भी है, कोई शादीशुदा भी है, वो यहाँ पे रह के कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ससुराल वाले भेज रहे हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारी पोस्ट ही 0 है, तो हम तैयारी करके क्या करेंगे इधर? इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। गवर्नमेंट हमारी सुनेगी और उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे आज उनसे उम्मीद लेके आए इधर। अध्यक्ष साहब से भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो डेट है एग्ज़ाम की वो पोस्टपोन की जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के पास घूम रहे हैं, टाइम लगता है। नेता हमारी बात सुनेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, हम कार्रवाई करवाएंगे उसमें भी टाइम लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट हमारी बात सुने, हम लड़कियों के लिए भी आवाज़ उठाए और इस वैकेंसी को थोड़ा आगे लेके जाए। नए स्टाफिंग पैटर्न में बहुत सारे पद हैं नए, उनको सर्जित करें और नए पैटर्न से ये वैकेंसी निकालें। थैंक यू। तो देखा आपने कि ये जो लोग आज कंप्यूटर निदेशक वाले कैंडिडेट हैं, ये पहुँचे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो समय है, जो परीक्षा जो इनकी होनी थी वो समय अवधि बढ़ाई जा सके, ताकि ये लोग प्रयास कर सके कि इनमें थोड़ा सा पद बढ़ सके। ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना है कि क्या वास्तविकता में इनकी जो मांग है, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड उस मांग को सुन पाता है। जो इनकी मांग है कि समय बढ़ाया जाए, परीक्षा अवधि के समय बढ़ाया जाए, वो कर्मचारी चयन बोर्ड अपनाता है या फिर यथावत समय पर ही एग्ज़ाम कराता है, ये तो वक्त ही निर्धारित कर पाएगा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।